एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन चैप्टर। और पाइथन चैप्टर्स में लगभग इसके पहले जो भी दो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले दो टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने। एक टॉपिक पढ़ा एसक्यूएल का और एक टॉपिक पढ़ा नेटवर्किंग का। तो एसक्यूएल से लगभग 20 मार्क्स का एसक्यूएल से आएगा और लगभग जो है लगभग 10 मार्क्स 10 या 10 to 15 मार्क्स 10 to 15 मार्क्स जो चैप्टर्स आएगा वो आएगा नेटवर्किंग से। और उसके बाद का जो रेस्ट वाला अमाउंट है या रेस्ट जो नंबर है मार्क्स बचा है वो सारे मार्क्स इससे आएंगे पाइथन से रिलेटेड रहेंगे। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसी से थोड़ा सा एडवांस हम लोग को पढ़ना है। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वही हमारा चैप्टर है पाइथन रिवीजन 2। और इस पाइथन रिवीजन 2 के दो चैप्टर्स दिए हुए हैं, पाइथन रिवीजन 2 1 और पाइथन रिवीजन 2 2। ठीक है, तो फर्स्ट पाइथन रिवीजन 2 में है क्या कि पाइथन में जो भी हम लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, जो भी टॉपिक हम लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और उसका एक क्विक रिवीजन है, एक रिवीजन टाइप का दिया हुआ है। और उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि हम लोग को ज़्यादा दिन भी हो गया है, क्योंकि इसके पहले हम लोग ने नेटवर्किंग और एसक्यूएल पढ़ा है। तो इस नाते जो है इसलिए इसका एक रिवीजन करना जरूरी है हम लोग को, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा जो भी चीज़ें हम लोग भूल गए हैं उसको रिकॉल करके उसके बाद तब फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडवांस वाला जो पाइथन का एडवांस पोर्शन है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब पाइथन रिवीजन 2 में सबसे पहला जो टॉपिक आता है, आप देख रहे हैं तमाम इन दिस चैप्टर में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन है, टोकेंस इन पाइथन है, बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स हैं, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट है, डेटा टाइप्स है, म्यूटेबल एंड इनम्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, द इफ एल्स कंडीशंस, लूपिंग स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, मोर ऑन लूप्स। ठीक है, तो इतने टॉपिक दिए हुए हैं। और जो पाइथन रिवीजन 2 जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, एरे, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर टोकेंस इन पाइथन पढ़ना है। ठीक है, इस तरह सारे हम लाइन से पढ़ते जाएंगे सारे टॉपिक्स। अब देखिए इंट्रोडक्शन पे जब हम लोग आते हैं, सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा, इंट्रोडक्शन में क्या हमको देखना है कि हमको पाइथन जो कैसे आया, कहाँ से आया, पाइथन है क्या जो है और ये क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में देखना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है यू मस्ट हैव enjoy learning Python in class first year. Python programming language developed by Guido van Rossum in earlier 1990s, यानी 1990s में इन्होंने डेवलप किया था इसको। Has become a very popular programming language among beginners as well as developers. The journey of Python that you started in the class first year will continue in class second year as well as in class 12th. We shall learn more about Python and some advanced concepts हो गया before we start with newer topics and concept in Python. Let us revise all that you have learned in class first year, and this chapter will doing just the same. Take you to the revision tour of Python that you learn in your previous class. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब देखिए पाइथन को जो डेवलप किया था वो डेवलप किया था ग्यूडो वॉन रोसम ने। ठीक है, ग्यूडो वॉन रोसम ने इन 1990s में। ठीक, तो अब हम पाइथन के बारे में जानते क्या है। पाइथन हम लोग जान रहे हैं क्यों पाइथन का यूज आया और क्यों पाइथन आया, इसके बारे में एक छोटा सा हम आप लोग को बताते हैं। हुआ क्या था कि हुआ क्या जो है कि 1995 में जावा आया। ठीक है, और पाइथन आया, देख ही रहे हैं आप लोग, 1990s में पाइथन आया, यानी पाइथन जो आया वो जावा के पहले ही आया, जावा के पहले ही आ चुका था पाइथन जो है। लेकिन हुआ क्या जो है कि जैसे पाइथन जावा का जो प्रमोशन है और
प्रमोशन ज़्यादा हुआ, ये वेब एप्लीकेशंस पे ज़्यादा रहा और ये ज़्यादा लोगों के टच में चला गया जावा जो है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से पाइथन जो था वो पाइथन को बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया और धीरे धीरे ये पॉपुलर हुआ पाइथन जो है। और ये पाइथन की खासियत ये है कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it programming is a general programming language and it also interpret and high level language, ठीक है। यानी ये इंटरप्रेटर भी की तरह भी वर्क करता है और हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी वर्क करता है। यानी it has a procedural programming concept and as well as it has a object oriented programming concept। दोनों तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोग्राम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड इट हैज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी रखता है। अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे जावा पढ़े होंगे या इसके पहले जो प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट जानते होंगे। दो चीजें होती है, एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊप्स क्या होता है? ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट that any programming language that use the concept of object oriented programming concept is also known as OOPS programming language। इसमें OOPS programming language में सबसे पहला जो आता है प्रॉपर्टी होती है वो क्लास की होती है, ठीक है। क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशंस हो गया, डेटा हाइडिंग हो गया, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अगर इन कॉन्सेप्ट को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, इनहेरिटेंस होगा, वो इस तरह के इन कॉन्सेप्ट को जो यूज करता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो पाइथन है ये दोनों लैंग्वेज को, प्रोसीजरल को भी यूज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी यूज करता है। इसीलिए इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बोला गया है और जनरल पर्पज लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो पाइथन इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज एंड इट हैज अ जनरल पर्पज लैंग्वेज, जो है ये जनरल पर्पज लैंग्वेज भी होता है, ठीक। तो पाइथन जो आया था 1919 में आया था और इसको जो डेवलप किया था वो यूडो वॉन रोसम्स ने इन अर्ली ऑफ 1919 डेवलप किया था। अब ये आया कहाँ से, इसका नाम पाइथन आया कहाँ से? आप लोग नाम से ही लग रहा है पाइथन का मतलब क्या हो गया? स्नैक, ठीक है। तो स्नैक से इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक नाम दे दिया गया पाइथन का। हुआ क्या था कि जो पाइथन को डेवलप किए थे, द डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ बिग फैन ऑफ ब्रिटिश कॉमेडी मूवी कॉल्ड एज मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। और ये मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से क्या थे, ये कॉमेडी एक मूवी थी, उसी से इसका नाम पाइथन आया, वहीं से मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और वो उनको बहुत ही उनका ज़्यादा फेवरेट वो मतलब था, मूवी थी, तो इसीलिए उसका नाम वहाँ से उन्होंने इसके नाम को लाया, मोंटी फ्लाइंग सर्कस मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से इन्होंने इसका नाम लाया था। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है इस समय। और ये जानते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज का सबसे टॉप मतलब वो है, सब सारे प्रोग्रामिंग में। कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके पहले नहीं भी जान रहा होगा, वो आराम से इस लैंग्वेज को आराम से सीख सकता है, आराम से पढ़ सकता है और उसमें वो जैसा एप्लीकेशन चाहे, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा, किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर जाएगा। इस तरह का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब इसके पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स भी होते हैं। तो ये पूरा जो है इंट्रोडक्शन था पाइथन के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको डेवलपर को कि यूडो वॉन रोसम ने इनको डेवलप किया था इन अर्ली 1990s में। और ये जो है ये बिग फैन थे ब्रिटिश कॉमेडी मूवी के, जिसको हम बोलते हैं जिस मूवी का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और उसी से इन्होंने इसी मूवी को देख करके इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा जो है। तो ठीक है, तो पाइथन इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज एंड इट हैज अ जनरल पर्पज लैंग्वेज है, ठीक है। इसको जनरल पर्पज लैंग्वेज भी बोलते हैं। और पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट ऑल्सो हैज अ इंटरप्रेट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टिंग लैंग्वेज है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब इसमें देख रहे हैं सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है टोकेन्स इन पाइथन, ठीक है। तो टोकेन्स होते क्या हैं? तो इसका जो डिफिनीशन होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्रामिंग
इज नोन एज टोकन्स। मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम जब पढ़ते थे तो आप लोग देख रहे होंगे, तो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं टोकन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स, और लेक्सिकल यूनिट बोला जाता है, इसको हम लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं। द पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स, ये जो सबसे पहला जो टॉपिक है ये टोकन्स का है। और जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, द पाइथन हैज अ फॉलोइंग टोकन्स होता है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स, चौथा है ऑपरेटर्स एंड पांचवा है पंक्चुएटर्स होता है। ठीक है, तो अब पंक्चुएटर्स होता है। अब इसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब सबसे पहले आपका कीवर्ड क्या होता है, टोकन्स। सबसे पहला जो टॉपिक होता है कीवर्ड्स। अब आप एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम भी देख रहे होंगे ए सिंपल पाइथन प्रोग्राम है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर A1 इन रेंज, ठीक है, ब्रैकेट में 1, 10, क्लियर। फिर उसके बाद दिया हुआ इफ ए मॉडुलस, ये परसेंट साइन लगा हुआ है, इसका मतलब मॉडुलस है। इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो प्रिंट A1। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें सबसे पहला जो कीवर्ड है, तो देखिए हम जानते हैं कि फॉर एक कीवर्ड है, जैसे वाइल एक कीवर्ड है, फॉर है, फिर वाइल है, फॉर है, आपका प्रिंट है, हम लोगों ने प्रिंट भी यूज किया था प्रोग्रामिंग में, प्रिंट है, रेंज है, ये सब क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड में क्या क्या दिया, इन है, इन भी एक कीवर्ड है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो फॉर है, दूसरा है इन, और तीसरा है इफ, इस तरह से दिया हुआ है। रेंज भी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसने यहाँ नहीं दिया है, लेकिन रेंज भी एक क्या होता है, कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे जितने ऐसे वर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, द कीवर्ड्स आर predefined word that special meanings to the language compiler or interpreter. These are the reserved for the special purpose and must not be used as a normal identifier names होता है। ठीक है, तो मतलब कीवर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मीनिंग होता है, और उनको हम नॉर्मल अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इसका मेन जो सिंपल सा वो होता है, कीवर्ड्स का मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराता है, जो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराता है, और हर कीवर्ड का एक अपना अलग क्या होता है, मीनिंग होता है। जैसे फॉर कीवर्ड, तो फॉर कीवर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, ये लूप कीवर्ड यूज किया जाता है। इन है, इन का मतलब क्या हो गया, इन का मतलब इस जो रेंज दिया हुआ उसके बीच में, तो रेंज भी एक कीवर्ड है, रेंज में कीवर्ड हम लोग जान भी रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इफ भी एक कीवर्ड है और प्रिंट भी एक कीवर्ड है। तो इतने सारे हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड दैट words with special meaning to the language compiler or interpreter हो गया। These are reserved for the special purpose and must not be used as a normal identifier names होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये keywords होते हैं। अब देखिए डिफरेंट keywords के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारे keywords के बारे में। अब नहीं, इसी में थोड़ा सा देख लीजिए पहले। अब जैसे देखिए यहाँ पे फॉर, यहाँ पे इन, रेंज, इफ और प्रिंट हमारा क्या हो गया, ये कीवर्ड्स हो गया। ठीक, अब इसमें दूसरा जो आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का आइडेंटिफायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, नेम लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो जिसका कोई मीनिंग, मतलब कोई जिसका कोई नाम हो, वो आइडेंटिफायर्स होता है। जैसे वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होता है। तो अब देखिए वेरिएबल इसमें कौन कौन सा है, यहाँ A1 एक वेरिएबल्स है, दिख ही रहा है, A भी एक वेरिएबल्स है, और फिर यहाँ पे A1 है। यानी ये जो वर्ड्स हैं ये दोनों हमारे आइडेंटिफायर्स है। A भी हमारा आइडेंटिफायर है, यहाँ पे इसमें टिक नहीं लिखा है, लेकिन A भी हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। तो A1 एक वेरिएबल्स हो गया, ये आइडेंटिफायर है, A एक वेरिएबल्स है, ये भी एक आइडेंटिफायर है, और A1 फिर यहाँ पे आइडेंटिफायर्स लिखा हुआ है। तो इतने हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। तीसरा क्या आता है, लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट जो वैल्यूज होती है। लिटरल्स का मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यूज है। तो अब देखिए वैल्यूज में देखिए 1 भी दिया है, 10 भी दिया है, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 भी दिया हुआ है, और 2 भी एक वो है, लिटरल्स है, और यहाँ पे 0 भी एक क्या चीज है, लिटरल्स है। तो इतने लिटरल्स हो गए, यानी A1, 10,
2 and 0, दीज आर द लिटरल्स हो गया। ठीक, तो आइडेंटिफायर मीन्स होता है जो वेरिएबल्स का नाम है, कीवर्ड्स होता है इसका ऐसे वर्ड जो हमको पाइथन प्रोवाइड करता है वो कीवर्ड्स होता है। फिर आइडेंटिफायर्स हो गया, फिर हो गया लिटरल्स। इसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब कि हम जानते हैं कि ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो ऑपरेटर आते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो अब ऑपरेटर में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक परसेंट साइन दिया हुआ है, यानी ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और यह डबल इक्वल दिया है, यानी ये क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये दोनों ऑपरेटर दिए हुए हैं, परसेंट साइन एंड डबल इक्वल, यानी ये दोनों ऑपरेटर है। यानी ऑपरेटर क्या करता है कि ऑपरेटर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है और हमेशा नंबर्स पे वर्क करता है, हमेशा क्या होगा, लिटरल्स पे वर्क करता है और रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपरेटर है, यहाँ पे मॉडुलस है यानी ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और यहाँ डबल इक्वल है यानी यहाँ पे ये लॉजिकल वैल्यू देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, क्योंकि ये डबल इक्वल लगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक, इसी तरह से पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स का मतलब कि ये जो कोलन लगा हुआ है, ये पंक्चुएटर्स, ये जो सिंबल्स होते हैं यूज होते हैं, उसको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहला जो आता है कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में अभी हम लोग देख भी रहे थे। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड विद अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। These are the reserved for the special purpose and must not be used as the normal identifier names होता है। The Python programming language contains the following keywords। इसके कुछ following keywords हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब ये keywords कौन कौन से हैं, देखिए, false, none, true, and, ये and है, ये लॉजिकल and है, as, ठीक है, इस तरह का ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल है, एलिफ है, एल्स है, एक्सेप्ट है, फाइनली है, फॉर है, फ्रॉम है, ग्लोबल है, इफ है, इम्पोर्ट है, इन है, इज है, लैम्डा है, नॉन लोकल है, नॉट है, और है, पास है, राइज है, रिटर्न है, ट्राई है, वाइल है, विथ है, इल्ड है। तो ये सब डिफरेंट किल्स हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जिनका हम लोग जैसे जैसे यूज करते हैं उस तरह से हम लोग समझते जाते हैं कि कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करने में यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे अब हम किसी वेरिएबल्स का नाम फॉल्स रख दें तो ये तुरंत वहां पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। किसी वेरिएबल का नाम इफ रख दें या किसी वेरिएबल का नाम इंपोर्ट रख दें, इस तरह से, या नॉट लिख दें या ट्राई लिख दें, तो ये तुरंत एरर आएगा। तो कीवर्ड्स जो होते हैं हमेशा रिजर्व होते हैं और उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए जो है हमेशा कीवर्ड्स के बारे में ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से आइडेंटिफायर्स में नेक्स्ट जो आ रहा है आइडेंटिफायर नेम्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर्स का, अब आइडेंटिफायर का हमने बताया था कि आइडेंटिफायर्स का जो मेन जो यूज है, आइडेंटिफायर का जो मेन यूज होता है, आइडेंटिफायर्स का जो मतलब होता है नेम्स है, यानी ये वेरिएबल्स के नेम को शो करता है। वेरिएबल्स के क्या करेगा, नेम को शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सो फोर्थ होता है। The naming rules for Python identifiers can be summarized as follow। यानी आइडेंटिफायर जो होता है वो मेन जो इसका जो यूज है, मेन यूज ये है कि हम किसी वेरिएबल्स का नाम, जो वेरिएबल्स का नाम होगा वही हमारा आइडेंटिफायर होता है। जैसे हम किसी को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा कोई, अगर हम यूज करते हैं, जैसे सपोज करिए अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सपोज करिए अगर हमने यहाँ पे लिखा, जैसे यहीं पे लिखते हैं, अगर हमने लिखा कि m, हमने लिखा ऐसे, हमने लिखा x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 40, z इज इक्वल टू 70 और अपने k इज इक्वल टू 90 और l इज इक्वल टू 100 लिखा है, ऐसे लिखा। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा है तो अब इसमें x, y, z, k और l ये क्या चीज है, आपको समझ में आ रहा है। और हमने लिखा e इज इक्वल टू लिखा 101, e इज इक्वल टू हमने 101 लिखा।
ठीक, तो आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? और इसी तरह से अगर हमने लिख दिया इस तरह से फिजिक्स इज इक्वल टू 50 कॉमा केमिस्ट्री इज इक्वल टू 40 कॉमा मैथ इज इक्वल टू 70 कॉमा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मान लीजिए हमने लिख दिया इंग्लिश इज इक्वल टू 90 और कंप्यूटर इज इक्वल टू 100 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर 101 रोल नंबर इज इक्वल टू 101 मान लिख दिया 101 लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड के और एल लिया और ई लिखा, तो यहाँ पे तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, हम आइडेंटिफाई इसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया पीएच इज इक्वल टू फिजिक्स इज इक्वल टू 50 केमिस्ट्री इज इक्वल टू 40 मैथ इज इक्वल टू 70 इंग्लिश इज इक्वल टू 90 कंप्यूटर इज इक्वल टू 100 और रोल नंबर इज इक्वल टू 101, तो तुरंत हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये फिजिक्स का नंबर है, ये केमिस्ट्री का नंबर है, ये मैथ्स का नंबर है, ये इंग्लिश का नंबर, ये कंप्यूटर का नंबर, ये रोल नंबर है। ठीक है, तो यही होता है हमारा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब नेमिंग्स के लिए नेम, जब हम आइडेंटिफायर जब किसी भी वेरिएबल्स का अगर हम कोई नाम दे देते हैं और उस नाम को एक अच्छे उसमें सीक्वेंस में रखते हैं तो वही हमारा आइडेंटिफायर्स होता है। ये गुड प्रोग्रामिंग माना जाता है कि वेरिएबल को पढ़ के ही हम समझ जाएं कि ये वेरिएबल इसलिए यूज किया गया है। अब जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, के है, एल है, तो हमको पता ही नहीं चला एक्स वाई जेड और के एल किसके लिए यूज किया गया है। लेकिन अगर हम जब इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश कंप्यूटर नाम लिख कर रख देंगे, वेरिएबल को असाइन कर देंगे, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल्स हमारा इस चीज के लिए यूज किया गया है। तो ये गुड प्रोग्रामिंग माना जाता है। तो वही चीज है आइडेंटिफायर्स, ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं। तो अब आइडेंटिफायर्स जो होता है, आइडेंटिफायर्स आर द नेमिंग गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सो फॉर्थ। The naming rules for Python identifiers can be summarized as follows। ठीक है, अब इसके कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं कि मतलब हम कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, नेम को कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो उस रूल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो रूल होता है, वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड विथ नो स्पेस इन बिटवीन। यानी जो वेरिएबल जो होगा हमारा वो वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड नॉन कीवर्ड मतलब ऐसा वर्ड रहेगा जो कीवर्ड न हो और उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम जैसे अगर कोई वेरिएबल्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब उस वेरिएबल्स में हमने स्पेस दे दिया, यानी अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हमने ऐसे लिख दिया a/b इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे तुरंत क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यानी इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी इसको अगर इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा a/b इज इक्वल टू 10, इस तरह से। समझ में आ रहा है? यानी ये जो स्पेस है ये नहीं होना चाहिए, ये स्पेस ये गलत है। ठीक, ये वाला सही। तो ये कह रहा है, वही पहला जो लाइन लिखा है, वेरिएबल्स नेम मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड एंड नो स्पेस इन बिटवीन। ठीक, तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरा है टॉपिक, दूसरा इसमें कह रहा है वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ओनली लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। यानी वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ओनली लेटर्स नेम नंबर्स एंड अंडरस्कोर। यानी जो भी वेरिएबल्स का नाम होगा, ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे ए भी दिया है, या आप अगर वेरिएबल्स का जो नाम देना चाहते हैं तो जैसे वेरिएबल्स का नाम होगा या तो ए बी सी इस तरह से दीजिए, या फिर इस तरह से दे दीजिए कॉमा a_b इज इक्वल टू 10, ये सही है। ठीक है, या a_z इज इक्वल टू 20, ये सही है। या फिर इस तरह से a1 सही है, a1 इज इक्वल टू 20, या m1 इज इक्वल टू 40, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप इस तरह देंगे 1 इज इक्वल टू 20, या डॉलर इज इक्वल टू 100, या इस तरह से @ इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे ये सब क्या है, एरर है। ये सब जो तरीका है ये क्या है, गलत है। यानी आप कभी भी ये वाला हमारा करेक्ट सही, हमेशा कैरेक्टर लेटर से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से लिखते जाएंगे। या अंडरस्कोर लगाइए, अंडरस्कोर ये लगाइए इस तरह से,
और या इस तरह से A1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू 40, लेकिन 1 इज इक्वल टू 20, डॉलर इज इक्वल टू 100 एट द रेट, ये सब गलत है। और अगर मान लीजिए इस तरह लिख दिया हमने इफ इज इक्वल टू 200, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, ये भी तरीका गलत है, क्योंकि इफ क्या है, इफ इज अ कीवर्ड, इफ जो है हमारा वो कीवर्ड, ठीक। तो ये टॉपिक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया कि आपको मतलब कभी भी वेरिएबल का जो नाम होगा जो वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। हमने लिखा भी 1 इज इक्वल टू 20, ऐसा नहीं है कि 100 इज इक्वल टू 200 लिख दिए, ये भी हमारा क्या है, गलत है। या 5 इज इक्वल टू 400, 5 इज इक्वल टू 400, ये भी हमारा क्या तरीका है, गलत है। तो ये जो नेमिंग रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के, बहुत सारे नेमिंग रूल्स होते हैं। हमने आपको एक सिंबल वाला भी बता दिया, और सिंबल वाला भी बहुत जरूरी है, यानी कभी भी वेरिएबल्स का जो नाम होगा वो सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें जो पहला रूल ये बोलता है, पहला रूल ये बोलेगा कि कभी भी आइडेंटिफायर्स वाले में सबसे पहला जो रूल होता है, कभी भी दो वेरिएबल्स मतलब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा ए और AB इज इक्वल टू 20, तो हमने बताया था यानी इन दोनों के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होगा, हमेशा ये होगा। तो AB इज इक्वल टू 20, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग तरीका, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे वो वो कैरेक्टर लेटर से स्टार्ट होंगे, और उन दोनों अगर दो लेटर्स हैं तो उनके बीच में अंडरस्कोर भी हो सकता है, या A1 इस तरह से भी M1 भी हो सकता है, और कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर में वेरिएबल असाइन नहीं होगा, आइडेंटिफायर्स हमेशा नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। तो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी बिगिन विद अ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स, हो गया। अब जैसे डॉलर इज इक्वल टू 200, फिर एट द रेट इज इक्वल टू 20, इस तरह से भी नहीं होगा। डॉलर इज इक्वल टू 200 एट द रेट इज इक्वल टू 200, ये भी इस तरह से भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखिए लिखा है द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में ये आपको दे देगा इस तरह से मिक्स करके, ये इस तरह दिया रहेगा। अब इसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो अब देखिए आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल्स एक तरह से, ठीक है। तो अब देखिए जैसे लिखा है माई फाइल, तो माई फाइल एम भले कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस भी है तो करेक्ट है, ठीक। माई फाइल ये सारा कैपिटल है, करेक्ट है ये भी। अब अंडरस्कोर CH के ये भी सही है, क्योंकि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और CH के हो गया, फिर Z2T0 Z29 हो गया, ये भी मिक्स भी हो सकता है। फिर डेट 9 एट द रेट 777 हो गया, यानी 9 डेज हो गया। यहाँ पे डेट देखेगा 9_7_77, ये भी सही है। अंडरस्कोर DS है, ठीक है। फिर फाइल्स 13 है, फिर अंडरस्कोर, इस तरह से भी ये भी हो सकता है। ये सब क्या है, हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक। इसी तरह से द फॉलोइंग आर द सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो अब इसमें से इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हमको निकालना है। तो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में क्या है, डेट है, ठीक है। तो डेट लिखा हुआ है, डेट RCE। तो अब देखिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है, डेट -REC। तो अब कभी भी हम जानते भी हैं कि कभी भी बीच में डैश नहीं होगा। द कंटेन स्पेशल कैरेक्टर हाइफन अदर देन A to Z या A to Z एंड अंडरस्कोर्स, ये हो गया, ठीक है। तो कभी भी हाइफन जो है बीच में नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में डैश नहीं आएगा, तो वेरिएबल्स कभी इस तरह से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब 29 CLCT, अब देखिए जो कभी भी हमने पढ़ा है कि सेकंड वाला जो रूल पढ़ा था कि कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग विद डिजिट से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये भी एरर है, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेक, तो ब्रेक हमारा कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए इसको भी यूज नहीं करेंगे। ये ब्रेक हमारा भी क्या करेगा, ब्रेक जो होता है वो रिजर्व कीवर्ड होता है, हमने देखा भी था बहुत सारे ऐसे रिजर्व कीवर्ड है। ब्रेक जो यूज किया जाता है वो लूप को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए इसका भी यूज नहीं करेंगे। अब माई डॉट फाइल्स लिखा है, माई डॉट फाइल्स कंटेन स्पेशल कैरेक्टर डॉट, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से डॉट जो होता है नहीं होगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि कौन सा आइडेंटिफायर्स हमारा सही है, कौन सा गलत है, और उसमें जो है
ये जो 3 रूल्स है, ये तीनों रूल्स को हम लोग को पढ़ना दिखाना पड़ेगा। कि पहला जो रूल है, वेरिएबल्स नेम मस्ट बी अ नॉन कीवर्ड विद द नो स्पेस इन बिटवीन। दूसरा है, वेरिएबल्स नेम मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर, numbers and underscore, and variables name cannot begin with the numbers although they can contain numbers। तो इस तरह से हमारा जो ये रूल है, ये आइडेंटिफायर्स का जो रूल है, इस आइडेंटिफायर्स के रूल पे कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर। आपको वैलिड और इनवैलिड में से फाइंड करना रहेगा इस रूल के हिसाब से। तो जैसे इसी तरह से दिया रहेगा जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर एकदम। तो अब जैसे यहाँ पे दिया है माई वैलिड भी दिया है, इनवैलिड भी दिया है। अब यहाँ पे माई फाइल वैलिड है, ये जो लिस्ट है ये सब वैलिड्स आइडेंटिफायर्स की है। और यहाँ पे जो है ये इनवैलिड है। अब देखिए बीच में हाइफन नहीं हो सकता, 2 वेरिएबल्स के बीच में कभी भी लेटर्स नंबर से स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल, कभी भी कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं, और कभी भी डॉट नहीं लगेगा, कंटेन स्पेशल कैरेक्टर डॉट को भी हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज छोटा छोटा हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इसको पढ़ा रहे हैं और आप इसको समझते चलिए। ये शुरू का है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाइवा में भी जब प्रैक्टिकल, इस बार आप लोगों का 30 मार्क्स का बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और बाहर से एग्जामिनर आते हैं। वो एग्जामिनर जो होता है, वो एग्जामिनर क्या करते हैं, वाइवा भी लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, व्हाट इज टोकन्स, व्हाट इज अ कीवर्ड, व्हाट इज अ आइडेंटिफायर। तो आप इसका साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको आप बुक से ही पढ़ा रहा हूँ और आप इसको देख करके अच्छे से नोट्स बना के और नोट करते चलिए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम मिलते हैं हम लोग कल। ओके, और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।